हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आप पीछे देख रहे होंगे वहाँ पे ना मेरे गणेश जी हैं, वो चमकते रहते हैं। पूजा वगैरह की अभी थोड़ी देर बाद में बंद करूँगी, 1-2 घंटे के लिए जलने देती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ उनको। तो वही मेरे जल रहे हैं जो दीपावली पर मैंने लगाए थे। नीचे बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है। अगर आपको खटपट की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, बता दे रही हूँ। मुझे आ रही है, पता नहीं आप लोगों तक पहुँचेगी वो आवाज़। नहीं है, आवाज़ हो रही है कुछ, क्योंकि 1-2 फ्लैट वगैरह हैं जिनका कुछ चेंजिंग हो रहा है, कुछ काम वगैरह चल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, बिल्डिंग है तो किसी घर में कुछ ना कुछ काम वगैरह चलता ही रहता है। तो वही फर्नीचर का कुछ हो रहा है। बस सुबह का काम सारा कंप्लीट हो गया है। बोलेंगे सुबह का काम कंप्लीट होने के बाद में। और टाइम हो रहा है 11 बजे का, क्योंकि सुबह की पूजा वगैरह सब हो गई है। 11 बज रहे हैं अभी। मैंने कि चलो वीडियो आज शुरू नहीं हुई है, और शुरू नहीं होती है ना तो फिर पूरे दिन नहीं हो पाती। एक बार वीडियो शुरू कर लो तो फिर ये रहेगा, अरे ये चीज़ भी शूट कर ले ये। और सच बताऊं, ऐसी आदत हो गई है, जिस दिन अगर वीडियो ना गई तो आप लोग तो मेरा वीडियो का वेट करते ही करते हैं। मुझे भी बहुत खालीपन सा महसूस होता है, और वीडियो चली जाती है तो बहुत अच्छा सा लगता है, क्योंकि एक आदत सी बन गई है। ये भी हमारे होता है ना, जैसे खाने पीने का रूटीन बन जाता है, वही हमारा ये एक रूटीन बन गया है। और जैसे मैंने आरती का बर्थडे विश किया था वीडियो में, आप सब ने भी किया है। सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। बहुत अच्छे अच्छे सब ने अपने आशीर्वाद दिए उसको, और बहुत अच्छा मतलब कहते ना, क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग दी है आप लोगों ने। उसके लिए थैंक यू। उसको बाबली को थैंक यू बोलने के लिए फुर्सत नहीं मिली है। उसके एक्चुअली प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उसमें बिजी हो रही है। लेकिन आगे वीडियो बहुत अच्छा और बहुत मस्त होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो वॉच जरूर करना। तो चलिए मिलती हूँ आगे, और क्या लेकर के आई हूँ देखिए आप लोगों के लिए आज। अभी उसको जलाएगी, रुक जा 2 मिनट। तीनों बहन भैया बैठ गए, बेसबर होके बैठे, बेसबर। तो वो कैसे बैठा देख, वीर तो ये सोच रहा है कि मुझे तुरंत दे और मैं अभी काट दूं। पीछे हो जाइए मेरा बहुत। यीशु की फुलझड़ी ना चली, ये तो फुस हो गई। क्या हुआ यीशु? फुलझड़ी लाई हूं। ये तो उस सुतली बम की जैसी हो गई, वो फुस वाला जो रहे। 30 रुपए की तो दी थी। नहीं चल रही, छेद रहने देते। जा रहे हैं पिल्टिकले। अब वो काट लो, चलो कोई नहीं। ये जल की कैंडल है। देखिए वीर भी ताली बजा रहा है, बानी तो चुप बैठी है। चलो कैंडल हटा लेते, चल गई अब। लेकिन जलती हुई दिखाई नहीं दी हमें बिल्कुल भी। ऐसी जली है। 30 रुपए का तुम भी खा लो पहले। आ जाओ मेरे। यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ चल रहा है आरती का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे चाची जी हैं, दोनों चुन्नू मुन्नू। आरती केक काट रही बेड पे बैठ के। पूजा भी है, और ये उसकी बेटी है पूजा की। तो यहाँ देखिए ईशू, हम सब लोग करने में लगे हुए मस्ती। तो आप लोग भी आ जाइए, केक खा लीजिए। और यहाँ मैंने हाथ में ही उठाया हुआ है, क्योंकि बानी और वीर दोनों देख सकते हैं यहाँ पे इतने उछल रहे थे, ऐसा लग रहा था दोनों केक के ऊपर ही कूद पड़ेंगे। तो मैंने हाथ में ही केक ले लिया है, मगर इसी में से मैं खिला दूंगी। तो यहाँ पे दोनों को भी, उनको भी खिला दिया। और उसके बाद में ये देखिए हो रही है हमारी पार्टी। तो यहाँ पे चिल्ली पटेटो चाची ने, और जो सब ने यही था कि भाई बच्चों को एक रहता है ना कि ऐसे तो आजकल खाने के लिए बाहर से मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो स्थिति चल रही है आप लोगों को पता ही है। तो सबको लग रहा था कि भाई आज एक मौका है, चलो जान पहचान की शॉप है वहाँ से मंगा लेते हैं। तो कुछ कुछ इन्होंने बाहर से ही मंगाया है। तो बानी और वीर को देखो अपनी अपनी फोग। ये देखो बच्चों को पता है, कहते हैं ना वैसी चीज़ें खिलाओ नहीं खाएंगे, लेकिन चिल्ली पटेटो और ये सब चीज़ें दे दीजिए मतलब। तो उनको देखो, तो वो वीडियो था मेरा 19 तारीख का शाम का। और यहाँ अब नेक्स्ट डे यानी कि 21 तारीख है, सॉरी 20 तारीख। और यहाँ मैं अपने घर में सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे एकदम से कढ़ाई आ गई है। तेल गरम कर लिया था, अजवाइन डाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, प्याज डाल दी, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची। क्योंकि मुझे बनानी है आलू गाजर की सब्ज़ी और मटर की, जो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। और हमारे यहाँ पे ना अजवाइन में ही छोंकते हैं। मेरी मायके में, ससुराल में मेरे जीरे में छोंक देते हैं, लेकिन बचपन से अजवाइन में खाई है तो मैं ज़्यादातर, वैसे तो जीरे में भी छोंक देती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब कभी मन होता है तो अजवाइन में ही छोंकती हूँ। तो ये मैंने अजवाइन में छोंकी थी, उसके बाद में
सारे मसाले एक तो हमारे वही बेसिक 4 मसाले हैं, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची और हाँ यही है देखिए, और कुछ नहीं। गरम मसाला मैं बहुत कम यूज करती हूँ। सारे मसाले भुन गए थे, उसके बाद डाल दी सब्जी। और आजकल तो सर्दियाँ चालू हो ही गई हैं, आप लोगों को पता ही, ये सारी सब्जियाँ तो बनती रहेंगी, लेकिन सीजन की मेरी पहली सब्जी है जो गाजर की मैंने बनाई है। उसके बाद लगा रही हूँ यहाँ आटा। तो मैं और ईशू में थोड़ा सा ही आटा लगाना है, थोड़ी सी ही सब्जी बनानी है, क्योंकि 2 मेंबर के लिए आप लोगों को पता ही कितनी रोटियां रो बनेंगी। लेकिन ये मेरे पास ना परात ही है, इसीलिए मैं उसमें आटा लगाती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए ईशू कर रही है पूजा, सुबह के टाइम की ही, मतलब मैंने उधर नाश्ते की तैयारी करी थी, ईशू इधर पूजा कर रही थी। तो मैंने चलो आज आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ वीडियो। तो पहले तो मना कर रही थी, ना मम्मी रहने दो मैंने कि नहीं चलो शेयर कर देते हैं। कहते हैं ना कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी दर्शन करा देते हैं। तो आप भी लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, टोपा पहन के और नए नए कपड़े पहन के ना, इतने बैठे हुए हैं। अभी इनके कपड़े बनाऊंगी मैं, स्वेटर वगैरह, तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। और उसके बाद में ना मैं कर रही हूँ यहाँ पे फ्रिज की सफाई। दीपावली पे किया था, लेकिन फिर भी ऐसा मैसी सा हो रहा था, क्योंकि मिठाई वगैरह इतनी हो रखी है। 2-3 डब्बे बाहर भी रखे हैं, अभी 2 मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो सब खत्म हो जाता। और मेरा और ईशू का यही है कि कभी मन आ गया तो एक बार खा लिया, याद आ गया, नहीं आया तो नहीं रह गया। तो अब मैं पहले तो सारा जो भी सामान है इसमें से बाहर निकालूंगी इसको, उसके बाद में सारा अच्छे से साफ़ करूंगी। और इसके जो ये ट्रे वगैरह हैं इनको तो मैं ले जाके किचन में ही अच्छे से वॉश कर दूंगी। और इसका जो ऊपर गिलास लगा हुआ है ये, अब मेरा ये फ्रिज है ना, आपको मैं बताऊं, कम इसमें अगस्त का जो महीना गया है इसमें 14 साल हो गए, 15वीं साल चल गई है मेरे फ्रिज को। इतना पुराना है, हम गोवा रहते थे तब इन्होंने ही, मतलब हमने जब ही लिया था उस टाइम पे इनके सामने का ही मेरा फ्रिज है, इसीलिए थोड़ा छोटा वाला ही है, बड़ा वाला नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा काम इसमें चल जाता है। और इसको मैंने पहले ऑफ भी कर लिया है पॉइंट पे से, आप देख रहे हैं लाइट नहीं जल रही। किचन में ये ट्रे वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी थी मैंने बीच में, तो ईशू ने ला के मुझे वो भी दे दिए। ऐसे तो सूखी हैं, लेकिन फिर भी थोड़े सूखे कपड़े से उनको साफ़ कर लिया है। उसके बाद में सब्जी की टोकरी, मैंने अभी सब्जी वगैरह लेके आई, कल वीडियो में आपको दिखाया था पीछे की मैं, तो वही सब साफ़ करके लगाई हैं। तो अब मैं इन सब सामान को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सामान हो गया सेट, फ्रिज हो गया हमारा साफ़। और मैंने यहाँ पे इस तरीके से फिर एक बार आपको दिखा रही थी कि देखिए ये सब सामान है। इधर की साइड में कुछ वैसे सामान है, कुछ मसाले वगैरह जो मैंने लगा के रखे हैं। यहाँ पे भी कुछ सामान, वो करने के बाद में फिर मैं कर रही हूँ किचन में अपने सुबह के जैसे नाश्ते वगैरह हो जाता है ना, पूरी किचन बहुत फैली पड़ी है, तो मैंने कहा चलो वो भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ ईशू दिखा रही थी कि देखिए किचन हमारी कितनी फैली हुई है, लेकिन वही है ना कि जब फैली होती है उसके बाद में साफ़ करो तो एकदम से कितनी अच्छी लगती है। अभी पूरा मैसी हो रही है, लेकिन कुछ देर में सारी क्लीन हो जाएगी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और किचन वगैरह सब साफ़ करने के बाद यहाँ देख रहे होंगे मैं सलवार अपनी सिल रही हूँ, जो कि बहुत टाइम से कटी रखी थी। मेरे सर्वाइकल वगैरह जो रहता है उसकी वजह से मैं धरती में मशीन रख के नहीं सिल पाती हूँ, तो यहाँ पर ही बैठ करके टेबल पे सिल रही हूँ, जिस पे ईशू पढ़ाई करती है। मैंने कहा इस पे इस तरीके से तो मैं सिल सकती हूँ, क्योंकि क्या रहता है धरती में बैठने से ना, मेरे नीचे जब बैठते हैं, क्योंकि मेरी मशीन हाथ वाली है, मैं वैसी सिलाई तो ज़्यादा करती नहीं हूँ, अपनी जो नॉर्मली ज़रूरत की चीज़ें बस उन्हीं को ही सिलाई करती हूँ, तो यहाँ मैं सिल लेती हूँ। कुछ देर बातें कर लेती हूँ। और आज ना बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, मौसम ना, धूप तो निकली है लेकिन ऐसा ही हुआ पूरा दिन, आज ऐसा ही रहा है। और दिन पे दिन ठंडी बढ़ती जा रही है। वैसे तो नवंबर का मतलब एंड का ही समझो महीना, क्योंकि 20 तारीख हम पार हो गई है और दिसंबर आने वाला है, तो ठंड तो बढ़ेगी। लेकिन सच बताऊँ बहुत तेज़ी से, और हमारे घर में ना इसमें ठंड बहुत लगती है, क्योंकि धूप तो आती है इसमें, दोनों कमरों में तो मतलब गर्म रहेगा। अच्छा, बालकोनी की तरफ से जो हॉल है मेरा ड्राइंग रूम, उसमें धूप नहीं आती, वो चारों तरफ से कवर है। गर्मियों में तो अच्छा लगता है, लेकिन इन दिनों में बहुत ठंडी लगती है। वैसे ज़्यादातर मैं और ईशू इसलिए हम ज़्यादातर रूम में ही रहते हैं, क्योंकि इधर साइड से धूप आती है।
और देखिए बच्चे बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं घर, जैसे ही आएंगे आप लोगों को वीडियो में दिख ही जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि कितने टाइम के लिए चली गई है, क्योंकि एक दो ने मुझे पूछा भी था दीदी भाभी कब आ रही हैं, तो सच में बच्चे बहुत जल्दी ही आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-1 दिन के ही वीडियो में आप लोगों के पास, क्योंकि अभी पक्का नहीं हुआ है कि नहीं तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, अब बोल देती आपको कि कल आ रहे हैं पक्का, परसों आ रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन थोड़ी सी ये हो रही है कि आप लोगों को पता देवठान आने वाला है, यानी कि 25 तारीख को एकादशी है, देवठान है। तो ऐसा ही लग रहा था मम्मी को कि बच्चे भी हैं यहाँ पे, देखिए आप लोगों को पता ही है मम्मी पापा घर पे अकेले हैं, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ में त्योहार वगैरह अच्छे से मन जाता है। तो पहले यही हो रहा है कि देवठान करके गीता जाएगी, लेकिन कन्फ्यूजन ये हो रही है क्योंकि गन्नू के ना पेपर हैं 25 तारीख से तो मैं वही हंस रही थी, मैं 25 का उसका पहला पेपर है, तो उससे पहले ही आए। अब कौन सा डेट फिक्स होती है तब मैं आपको बताऊंगी। तो उन्होंने तो मुझे आराम से ही पूछा दीदी भाभी कब आ रही हैं, लेकिन एक कमेंट था मेरे पास में कि आप इतनी, मतलब वो है दीपावली भी ख़त्म हो गई है, भाभी को बिल्कुल ही भगा दिया, वापस नहीं बुला रही हो, तो इतनी बुरी ननद भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ा सा लिखा था, बहुत वही मैंने की कोई बात नहीं। मुझे हंसी भी आ रही थी कि सब लोग इतना भी सोचते हैं, मतलब इतना लंबा तक भी सोच लेते हैं। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। हंस के मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे वो कमेंट पढ़ के भी हंसी आ रही थी, सच बताऊँ मैंने कि बच्चे ऐसा नहीं है भाई गए हुए हैं, क्योंकि देखिए जब गांव जाते हैं ना तो सबका ही थोड़ा सा लेता है, 2 दिन और रुक लेते हैं 2 दिन। और सच बताऊं आपको, मैं दीपावली वाले दिन जिस दिन घर गई थी तो मैं गन्नू को ऐसे झूठे को बोल रही थी मैं कि आज मैं लेने आई चलो गाजियाबाद, तो गन्नू का मतलब था मैं नहीं जाऊंगा गाजियाबाद। मैंने कि क्यों, आप ना मेरी फेवरेट आलू की सब्जी नहीं बनाती हो तो बच्चों को अभी वहाँ पे क्या है कि सीधा तो कह नहीं पा रहा कि पढ़ाई से मुझे कोई, अब वो नहीं कहते ना गांव में जब दादी बाबा के पास जाते हैं तो बच्चों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी मौज मस्ती उसमें रहते हैं, तो बच्चों का वहाँ मन लग जाता है। और फिर बड़े घर होते हैं, घर घेर इधर उधर, पापा जी के साथ में कहीं भाग रहा है बाइक पे, मेरा बड़ा वाला भाई है ड्यूटी से चला जाता है, उसका मन लगता है, और दोनों उसके साथ सारा दिन मस्ती में, और उसमें छोटा वाला तो बहुत मस्ती करता है उसके साथ में, तो उनको वो रहता है। मगर फिर भी बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत जल्दी अब वापस आ जाएंगे, अगर मैं और ईशू जाते तो अब तक आ भी जाते हम सारे एक साथ में वापस। तो गीता को थोड़ा सा रहने का मौका मिल गया। उधर मम्मी को ना मेरी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है सर्दियों में खासकर, क्योंकि उनके घुटनों में और कमर में प्रॉब्लम है ज़्यादातर, सभी को पता है। पिछले साल सर्दियों में मैं दिसंबर में 20 दिन घर रह करके आई थी, क्योंकि गन्नू के स्कूल थे। सर्दियों गर्मियों में एक बार को उतनी नहीं होती, जैसे सर्दियाँ आएंगी मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगती है। तो क्या पता है, हम अभी यहाँ पर हैं, कुछ टाइम बाद अगर छुट्टी पड़ गई तो हो सकता है हम सारे ही गांव जाएं, क्योंकि सर्दी सर्दी यही रहता है। पिछली बार गीता पूरी जनवरी मम्मी के पास ही गांव में रुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि अब की बार भी अगर चली जाए तो आप लोग सोचो कि नहीं लड़ाई झगड़े से भगा दिया है उसको या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले साल में मैं वीडियो बनाती थी तो सबको पता है कि वो दिसंबर में 26 को गई थी और 3 फरवरी को आई थी, इतना लंबे टाइम बाद, क्योंकि गन्नू की सर्दियों में छुट्टियां थी इस वजह से। तो चलिए वीडियो का एंड करूंगी, बहुत सारी ढेर सारी बातें हो गई हैं, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूंगी, 4 मिनट बातें कर ली हैं। तो कैसा वीडियो लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। थोड़ी सी रह जाता है कि देखिए सब्जी जो मैं नॉर्मल बना रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर मतलब कर रही हूँ, जो स्पेशल कुछ ऐसा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपको अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। जो न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए मिलूंगी कल एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।